चलिए, तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर 3 करने जा रहे हैं, है ना। तो लेक्चर 2 में हम लोग पढ़े थे कि यूनिट सेल को 3 भागों में बांटा गया था ना। कितने भागों में बांटा गया था? यूनिट सेल को 3 भागों में बांटा गया था। पहला एससी, दूसरा बीसीसी, तीसरा एफसीसी। तो सिंपल क्यूबिक में हमने क्या बोला था कि जो हमारा लैटिस पॉइंट होगा, मान लेते मेरे पास एक क्रिस्टल है, इसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्रिस्टल में प्रत्येक बिंदु को हम लोग, जितने भी बिंदु दिख रहे हैं, प्रत्येक बिंदु को हम लोग कह सकते हैं लैटिस पॉइंट, लैटिस्ट पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं जालक बिंदु। तो कहता है कि सिंपल क्यूबिक किसे कहेंगे, सरल क्यूबिक किसे कहेंगे? तो बोलेंगे वैसा क्रिस्टल जिसमें जालक बिंदु सभी कॉर्नर पर मौजूद हो तथा उनका इकाई सेल एक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एससी। बीसीसी किसे कहेंगे? तो वैसा क्रिस्टल जिसमें जालक बिंदु सभी कॉर्नर पर तो हो ही हो, और सभी कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर हो, और तथा उनका इकाई सेल वन इसका वाला ऑल कॉर्नर वाला और एक बॉडी सेंटर होता हो। एफसीसी किसे कहेंगे सर? वैसा क्रिस्टल जिसमें जालक बिंदु सभी कॉर्नर पर तो हो, साथ ही साथ फेस सेंटर पर भी हो। तो फेस सेंटर पर हो तथा उनका इकाई सेल बोले तो वन तो हो गया ई, और टोटल होता है 6 गो फेस की संख्या होता है 6 गो, और उनको जब बांटेंगे तो एक इधर और एक इधर, 2 मतलब 1/2 कट जाएगा तो कितना? 3। तो 1 और 3 4। और अगर यूनिट सेल निकालने में आपको दिक्कत हो रहा है तो यूनिट सेल का एक फॉर्मूला बताते हैं, उससे आप आसानी से यूनिट सेल निकाल लोगे, ठीक है। तो चलिए, तो पुरानी बातें थी, आज हम लोग लेक्चर 3 का बात कर लेते हैं। लेक्चर 3 सॉलिड स्टेट। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग को यूनिट सेल निकालना है तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, NC/8 NV/1 और NF/2। NC क्या है सर? नंबर ऑफ कॉर्नर। NV क्या है सर? नंबर, N फॉर नंबर ऑफ बॉडी सेंटर। F नंबर ऑफ फेस सेंटर। जैसे हमको निकालना है फॉर एससी के लिए निकालना है, सिंपल क्यूबिक के लिए तो फॉर्मूला यूज करेंगे, यूनिट सेल बराबर क्या होता है? एनसी। एनसी मतलब नंबर ऑफ कॉर्नर। तब बताओ एससी में कॉर्नर की संख्या कितना होता है? 8। 8/8 कर दीजिए। क्या सिंपल क्यूबिक में क्या बॉडी सेंटर होता है? नहीं होता है।
क्या फेस सेंटर होता है? नहीं होता है। नहीं मतलब जीरो, नहीं मतलब जीरो, कट जाएगा तो 1 + 0 बराबर 1। बीसीसी के लिए कहेंगे निकालने के लिए, फॉर बीसीसी यूनिट सेल। तो बताओ बीसीसी ने हमने किसे कहा था? वैसा क्रिस्टल जिसमें जालक बिंदु सभी कॉर्नर पर होगा, मतलब कॉर्नर होगा, सभी कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर होगा। तब बॉडी सेंटर का एगो होता है एगो। क्या बीसीसी में फेस सेंटर होता है? नहीं। नहीं मतलब 0/2। एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी किसे कहते हैं सर? वैसा क्रिस्टल जिसमें जालक बिंदु सभी कॉर्नर होता है, सभी कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पर होता है। क्या ये फेस सेंटर है या बॉडी सेंटर है? मतलब 0/1। फेस सेंटर, फेस का एगो होता है 6। तो पहले भी लिखाए थे एससी का 1 यूनिट सेल, बीसीसी का 2 और एफसीसी का 4। फिर देख लीजिए फार्मूला के माध्यम से भी उतना ही आया है। चलिए उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इससे सवाल पूछता है कैसे, उस सवाल को देखिए, ठीक है। और ऊपर लिख देते थोड़ा। कहता है एक क्यूबिक स्ट्रक्चर इज formed by P, Q and R. P is placed corner of cube Q is placed body center and R is placed face center. What is a compound of crystal? सवाल समझिएगा, देखने में लग रहा होगा लेकिन बउआ है। इसमें ऑप्शन दे देते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऑप्शन दे देते हैं। देखिए सब समझिएगा तो उतारिएगा। देखिए एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक मतलब घन, घनीय जिसको बोलते हैं। बन गया घनीय स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है पी को रखा जाता है, प्लेस्ड मतलब रखा जाता है। कहाँ? कॉर्नर पर, कॉर्नर या कॉर्नर। तब बताओ कॉर्नर, टोटल कॉर्नर की संख्या कितनी होती है? 8। उनको कंट्रीब्यूट कर दीजिए 1/8। एक के लिए निकालेंगे तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। क्यू को रखा गया है बॉडी सेंटर पर। तब बताओ किसी भी बॉडी का, किसी भी क्रिस्टल का बॉडी सेंटर कितना लिखाए थे? 1। तब बॉडी सेंटर तो हो जाएगा हम लोग का क्या भाई? 1।
ए हो गया P वाला आदमी, ए हो गया Q वाला आदमी। अब R इज प्लेस्ड कहाँ भाई? फेस सेंटर। तब बताओ फेस सेंटर कैगो होता है? 6 गो, जहां रखा गया किसको? R को। तब फेस सेंटर जो होता है उनकी संख्या, इसको R रखा गया। फेस सेंटर कैगो रखा गया भाई? सॉरी, फेस सेंटर पर रखा गया R को, तो R जो होता है फेस सेंटर की संख्या कैगो होता है? 6। अब इसको कंट्रीब्यूट करना है, तो एक इधर और एक इधर, मतलब 2। तो एक के लिए काम करेंगे तो बनवाई क्या करेंगे? 2, तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3। अब इसका कंपाउंड बनाना है, तो यह क्या करिए? P रेशियो Q रेशियो R। P का मान 1, Q का मान 1, R का मान 3। तब बताइए क्या बन जाएगा कंपाउंड? क्या बन जाएगा? P 1, Q 1 और R कैगो? 3। तब PQR3, PQR3 है। देखिए तो कैसे बना पता चला आपको? बहुत ही इजी। अब एगो आप लोग को देते हैं बनाने के लिए, आप लोग बनाना है, उतारिए इसको। अब ये सवाल हिंदी में करते थे, इंग्लिश वाला के लिए था, अब ये हिंदी में सवाल कर रहे हैं, ठीक है। आइए 2019 का सवाल हिंदी में है, अब इंग्लिश में लिखाया था, अब हिंदी लिखा देते हैं कि इंग्लिश वाला बच्चा नहीं को सावे नहीं हिंदी वाला को सावे। तो हिंदी का सवाल और बनाना सबको है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ, सबको समझ में आए। इंग्लिश में जहाँ दिक्कत होगा हम वहाँ पर इंग्लिश कर देंगे, ऐसा हम बोलते चल जाते हैं। कहता है A और B तत्वों से बने एक यौगिक की संरचना घनाकार है, घनाकार है। इसको क्यूबिक बोलते हैं इंग्लिश वाला बच्चा। ए परमाणु, परमाणु बोले तो एटम, घन, घन मतलब क्यूब, के कोनों मतलब कॉर्नर पर, और बी परमाणु को फलकों बोले तो फेस सेंटर में है। यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। ऑप्शन दे दिया है, चलिए बनाइए इसको सब मिलके। रुको, बोलिए। एगो स्ट्रक्चर बनाना है, क्यूबिक बनाना है, तो क्यूबिक का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। उसमें ए परमाणु, ए को, ए परमाणु एटम घन के कोना पर है, मतलब ए को रखा गया कॉर्नर पर, घन के कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पर रख देते हैं, तो ए बराबर रिजल्ट बना जाएगा। कैसे बना दिए सर? तो कैसे बनाया? तो कॉर्नर की संख्या क्या गो? 8, एक के लिए काम करेंगे तो कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? तो ए को रखा गया कॉर्नर में, तो ए का ए बराबर क्या मान लेते? चलो बने मान लेते डायरेक्ट। और बी परमाणु को रखा गया फेस सेंटर पर,
और फेस सेंटर का होता है 6 और उसको 1/2 काट दीजिए 3, तब बी बराबर 3, मतलब ए और बी कै गो भाई 3 गो, तो AB3 उतारिए, याद दिलाते हैं छुटवाई सी। आइए, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल 7 प्रकार के होते हैं। इसको ट्रिक दे देते हैं जो आप याद कर लेना। एजेस मतलब किनारा, लंबाई जो हो, और इसका एंगल्स। इसका ट्रिक याद रखना, सी तोड़ HMT। सी मतलब होता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। बाकी आपके पास NCERT बुक है, उसमें भी देख सकते हैं आप। तो C क्यूबिक, T टेट्रागोनल, O ऑर्थोरोम्बिक, R रोम्बोहेड्रल, H हेक्सागोनल, M मोनोक्लिनिक, T ट्राई क्लिनिक। इनका याद रखना, इनके लिए भी ट्रिक दे देते हैं। जब सीरियल नंबर चलेगा A बराबर B बराबर C, देख लो पहले स्क्रीनशॉट लेना, सब देख लो। A बराबर B बराबर C, इसमें क्या करना, 2 भुजा बराबर रखना, एगो कट कर देना। इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं होगा, तीनों के तीनों बराबर नहीं होगा। 1 2 3, फिर यहाँ शुरू करो। रोम्बोहेड्रल में सब भुजा बराबर होगा, फिर एक भुजा हेक्सागोनल में कम जाएगा, मतलब 2 भुजा बराबर रहेगा। और मोनोक्लिनिक में एक भी भुजा बराबर नहीं रहेगा। मोनोक्लिनिक और ट्राई क्लिनिक में सेम कंडीशन। एंगल का बात कर लेते हैं। एंगल का बात तो अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, ये तीनों में सिमिलर होता है। यहाँ से क्या करना है, रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा गामा, ए दोनों बराबर होगा लेकिन ए बराबर नहीं होगा। हेक्सागोनल में अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। अल्फा मोनोक्लिनिक में अल्फा गामा 90 डिग्री और बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और इसमें ना भुजा बराबर होता है ना कोण बराबर होता है। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपका क्रिस्टल है। और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं कलर चेंज करके कर देता हूँ। इनकी संख्या 3 होती है, मतलब ये जो लैटिस बनाता है, जालक जो बनाता है 3 गो इकाई सेल में, SC BCC FCC, उसी प्रकार से ये बनाता है आपका, इसको याद रखना, रोम्बोहेड्रल 4 गो, मोनोक्लिनिक 2 गो, तो 4 3 7 और 4 3 7 और 2 9 10 11 12, मतलब इसमें रोम्बोहेड्रल
2, बाकी सब 1 बनाता है। टोटल पूछेगा अकॉर्डिंग टू ब्रेविस कितना लैटिस होता है इसके पास, कितना जालक होता है, तो बताना कितना 14। 3 1 4 4 8 10 11 12 13 14। ठीक है, इसको याद कर लेना, इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। अभी रोकना, अभी रह देना थोड़ा। यहाँ पर कर दो 2 और यहाँ पर कर दो 1। चलिए इसको याद कर लेना, बढ़िया से काम देगा आप लोग को ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, मिलते हैं। चलिए आप लोग कुछ बताना चाहते हैं कि आप लोग का नया क्लासरूम, पता है आप लोग को, अपने जूनियर को बताइएगा कि आपका सेंटर चला गया है श्रेष्ठ के सामने वाली गली, बोले तो जानकी ITI है ना, वहाँ पर क्लास चला गया है। नया साल में क्लास वहाँ ही चलेगा। ठीक है, और 9 जनवरी को 12 का नया बैच चालू हो रहा है 7 बजे और 10 बजे, है ना। उनको भेजिए, अच्छा लगा तो भेजिए। ठीक है, चलिए।